नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। घर में सो रही बुजुर्ग महिला की हत्या। गया में एक बुजुर्ग महिला की घर में सोते समय चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शक उनके बेटों पर जताया जा रहा है। मामला जमीन बंटवारे से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। हाजीपुर में जुआ के अड्डे पर छापेमारी। हाजीपुर में पुलिस ने जुआ के अड्डे पर छापेमारी की। मौके से 4 लोग गिरफ्तार हुए और 6 मोबाइल, बाइक, ताश की गड्डी व नगद बरामद हुआ। पुलिस लगातार निगरानी में है। बस से मिला 72 लाख कैश। पटना से कोलकाता जा रही बस में पुलिस को 2 बैग मिले। गुप्त ठिकाने से निकले बैग में 72 लाख रुपए नकद पाए गए। कैश जब्त कर आयकर विभाग को सौंपा गया है। गया में शिक्षक पुत्र की हत्या। गया में अपराधियों ने शिक्षक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और सड़क जाम कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एचडीएफसी बैंक की महिला अधिकारी से छेड़छाड़। पटना के बाजार में एचडीएफसी बैंक की महिला अधिकारी से छेड़छाड़ हुई। महिला मदद के लिए चीखती रही लेकिन भीड़ चुप रही। देर से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। चिराग और जेडीयू पर सियासी चर्चा। बिहार की राजनीति में चर्चा है कि पिछली बार चिराग पासवान ने जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी वे खेल बिगाड़ सकते हैं। विपक्ष भी नजर रखे हुए है। बिहार के राज्यपाल पटना विश्वविद्यालय पहुंचे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां अचानक पटना विश्वविद्यालय पहुंचे। उनके अचानक दौरे से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कई विभागों की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। भाजपा का डिजिटल योद्धा अभियान। भाजपा ने विधानसभावार 10-10 हजार डिजिटल योद्धाओं को उतारने की योजना बनाई है। इसे मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान कहा जा रहा है। पार्टी का दावा है कि इससे चुनावी माहौल बदलेगा। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। बिहार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 20 इंस्पेक्टरों का तबादला कर नई जिम्मेदारी दी गई है। इसे लेकर महकमे में हलचल तेज है। बिहार को मिला 14 लाख करोड़ का पैकेज। केंद्र सरकार ने बिहार को 14 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्षी नेता तेजस्वी और राहुल अब जमानत बचाने पर ध्यान दें। पीएम मोदी का अररिया पूर्णिया कार्यक्रम। पीएम मोदी के कार्यक्रम में अररिया से 1 लाख लोगों को पूर्णिया ले जाया जाएगा। इसी बीच रेल संघर्ष समिति ने मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रशासन सतर्क हो गया है। बीपीएससी परीक्षा में पेचीदा सवाल। बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों ने परीक्षार्थियों को खूब छकाया। खासकर फरवरी 2025 में हुए एआई एक्शन समिट का सवाल चर्चा में रहा। परीक्षार्थी पेपर को मुश्किल बता रहे हैं। भोजपुर में रोडवेज विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसमें 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। वीकेएसयू का वार्षिक खेल कैलेंडर। वीकेएसयू ने अपना वार्षिक खेल कैलेंडर जारी किया। इसमें 16 खेल शामिल किए गए हैं। महिला और पुरुष कैटेगरी मिलाकर कुल 21 इवेंट होंगे। मुफ्त बिजली योजना का असर। राज्य में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद नए कनेक्शन की बाढ़ आ गई है। लोग अब जुगाड़ छोड़कर वैध कनेक्शन ले रहे हैं। योजना को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। जहानाबाद में बंदी की मौत। जहानाबाद में एक बंदी की मौत के बाद परिजनों ने एनएच जाम कर दिया। लोगों ने मुआवजा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जहानाबाद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। जहानाबाद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू हुआ। 22 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया और 750 किसान इससे जुड़ेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। पूर्व विधायकों का दल बदल। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही 3 पूर्व विधायकों ने पाला बदल लिया है। टिकट की लालसा में उन्होंने नए दल का दामन थाम लिया। इससे सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएफआई से जुड़ा नदवी गिरफ्तार। बिहार के एक जिले में छिपे नदवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई में शामिल हुआ था। उसकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। स्टैंड फैन से करंट लगने से महिला की मौत। विभूतिपुर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। घटना में बेटी भी जख्मी हुई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। समस्तीपुर में किशोर की हत्या। समस्तीपुर में किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका हाथ पैर बांधकर गला रेत दिया गया और शव नदी में फेंक दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जीएमसीएच में स्ट्रेचर की कमी से मौत। जीएमसीएच में स्ट्रेचर न मिलने के कारण एक बुजुर्ग मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं,
जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। सोनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोनपुर पुलिस ने लूट और चोरी के 4 मामलों का खुलासा किया। इस दौरान 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और लूटी गई संपत्ति बरामद की गई। वंशावाद पर रिपोर्ट। बिहार के 27% सांसद और विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं। सबसे ज्यादा वंशावाद किन दलों में है, इस पर रिपोर्ट सामने आई है। इससे राजनीति में पारिवारिक पकड़ उजागर हुई है। मधेपुरा में सीओ पर हमला। मधेपुरा में एक युवक ने सीओ के घर में घुसकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर युवक भड़क गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जदयू नेता का रोजगार वादा। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार गुजरात जैसा बनेगा। बीपीएससी परीक्षा शांतिपूर्ण रही। बीपीएससी की परीक्षा बिना किसी निष्कासन के पूरी हुई। छात्रों ने बताया कि पेपर पेचीदा जरूर था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। मुजफ्फरपुर के आरडीडीई निलंबित। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुजफ्फरपुर के आरडीडीई को निलंबित कर दिया गया है। उनका मुख्यालय अब सारण कार्यालय बना दिया गया है। सिपाही प्रशिक्षण क्षमता दोगुनी। बिहार में सिपाहियों की ट्रेनिंग क्षमता को दोगुना किया जाएगा। इसके लिए 3 नए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। कुशेश्वर स्थान की राजनीति का इतिहास। 5 दशक से कुशेश्वर स्थान की राजनीति 2 परिवारों के बीच घूम रही है। अब ये विरासत तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। अनुराग ठाकुर का लालू परिवार पर तंज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव हारने में राहुल गांधी ने रिकॉर्ड बनाया और तेजस्वी यादव ने 9वीं फेल होकर नया इतिहास रचा। उन्होंने लालू परिवार पर भी कटाक्ष किया। रेलवे स्टेशनों पर नई व्यवस्था। रेलवे ने खानपान की व्यवस्था सुधारने का फैसला किया है। अब वेंडरों को क्यूआर कोड आधारित आईडी कार्ड जारी होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तेजस्वी यादव का पीएम और गृह मंत्री पर तंज। तेजस्वी यादव ने इशारों ने कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बांका का सियासी इतिहास। बांका जिले ने बिहार को मुख्यमंत्री और सांसद तो दिए, लेकिन तीसरे सदन का सपना अब तक अधूरा है। यहां की राजनीति हमेशा से खास रही है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं और समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। लात घूंसे चले और केंद्रीय मंत्री को वापस लौटना पड़ा। गरीबी से लड़कर बीएसएफ कांस्टेबल बनी युवती। मौसम कुमारी ने गरीबी से जंग जीतकर बीएसएफ में कांस्टेबल की नौकरी हासिल की। कस्तूरबा स्कूल से पढ़कर उन्होंने अपनी किस्मत बदली। नाले में युवक का शव मिला। नाले के स्लैब से एक युवक का शव बरामद हुआ। उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को हत्या की आशंका है। सूटकेस में युवती का शव। सूटकेस में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चेहरा जलाकर और गला रेतकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। तेज प्रताप यादव का बयान। पीएम मोदी की मां पर बने एआई वीडियो को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मां को राजनीति के तराजू पर तौलना पाप है। उन्होंने इसकी निंदा की। कांग्रेस के गढ़ में राजद की किलाबंदी। बिहार में कांग्रेस के गढ़ में अब राजद ने मोर्चा संभाल लिया है। वीआईपी पार्टी भी चुनावी तैयारी में जुट गई है। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मांझी का विवादित बयान। जीतन राम मांझी ने शंकराचार्य को गंदा आदमी बताया। उन्होंने कहा कि उनका टाइटल हटा दिया जाना चाहिए। इस बयान से विवाद खड़ा हो गया। नए थानेदारों की तैनाती। मोतीपुर मनियारी समेत 18 थानों को नए थानेदार मिले हैं। बरियारपुर की कमान अरविंद कुमार को सौंपी गई है। नई राजधानी एक्सप्रेस की बुकिंग। नई राजधानी एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग शुरू होते ही वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई। 2AC और 3AC में किराया तय किया गया है। मुजफ्फरपुर में परीक्षार्थी की पिटाई। बीपीएससी परीक्षा देने आए एक परीक्षार्थी की मुजफ्फरपुर में पिटाई कर दी गई। गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बीपीएससी प्रश्न पत्र का पैटर्न। करंट अफेयर्स और बिहार विशेष ने परीक्षार्थियों के पसीने छुड़ा दिए। सवालों के पैटर्न में बदलाव देखा गया और कट ऑफ पर अटकलें लगाई जा रही हैं। पटना में डंपर ने भाजपा नेता को कुचल दिया। पटना में अनियंत्रित डंपर ने भाजपा नेता को कुचल दिया। गुस्साए लोगों ने NH 139 जाम कर दिया। प्रत्याशियों की भीड़ पार्टी कार्यालय में।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी कार्यालय में भावी प्रत्याशियों की भीड़ लग रही है। बायोडेटा में क्यूआर कोड और पोर्टल लिंक भी जोड़े जा रहे हैं। कुशेश्वरा स्थान की राजनीति का सिलसिला। 5 दशक से 2 परिवारों के बीच कुशेश्वरा स्थान की राजनीति घूम रही है। अब तीसरी पीढ़ी ने मोर्चा संभाल लिया है। राजद में टिकट की दावेदारी। राजद में टिकट के दावेदारों की तैयारी शुरू हो गई है। बागियों को तेज प्रताप यादव का सहारा मिलने की चर्चा है। संजय झा ने नीतीश कुमार की तारीफ। संजय झा ने कहा कि अब बिजली फ्री है, लालटेन युग गया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। तेजस्वी यादव का दोबारा हमला। तेजस्वी यादव ने फिर पीएम और गृह मंत्री पर तंज कसा। बोले, गुजरात के 2 लोग बिहार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही बिहार से जुड़ी ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।